अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2027 में न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीज़ा या न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी लाखों रुपए और कई महीनों की मेहनत ज़ाया कर देती है। हर साल पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन इनमें से जो काफ़ी लोगों का वीज़ा इन्हीं गलतियों की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं आपको इन 5 मेजर मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपना जो न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा अप्रूवल रेशियो है ना, उसको काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। पहली गलती, जो कि सबसे बड़ा कॉज है वीज़ा रिफ्यूजल का, आज तक जितने भी वीज़ा रिफ्यूजल हुए हैं उनका जो सबसे बड़ा कॉज है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसे दिखा देना काफ़ी है, लेकिन हकीकत जो होती है ना, इससे मुख्तलिफ होती है। इमिग्रेशन आपका सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो ये भी देखती है आपके अकाउंट में पैसा आया कब है और कहाँ से आया है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। अगर सैलरी से आया है तो सैलरी स्लिप्स, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी का जो सेल लेटर है वो, अगर किसी ने गिफ्ट किया है तो उसका सोर्स। अभी आपको इतने फंड भी दिखाने होते हैं कि आप अपने पहले साल की ट्यूशन फीस और कम से कम 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो एक्सपेंस आप दिखा सको अपनी स्टेटमेंट के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेट से एसओपी डाउनलोड कर लेते हैं, सिर्फ नाम बदल देते हैं और जमा करवा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपने एसओपी के अंदर क्लियर करना है कि आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, आपके करियर में कैसे मदद करेगा, और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आपका जो फ्यूचर प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको क्लियर करना है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। इसके अलावा अभी ये भी समझ लें कि एसओपी जो है ना, वो फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये आपकी स्टोरी है। ये आपकी स्टोरी है, आप किसी और की स्टोरी नहीं है। और इसको आप जितना क्लियर करेंगे, जितना अच्छे से बयान करेंगे, इतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि गलत कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो पिछली स्टडी है या वर्क एक्सपीरियंस से आपका जो कोर्स है वो मैच ही नहीं कर रहा, तो इमिग्रेशन ज़रूर इस चीज़ को पेन आउट करती है, इस चीज़ को फ्लैग कर देती है कि आप कोशिश करेंगे हमेशा ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करें जिसकी एक कॉमन सेंस बनता हो। अगर आप बिजनेस है आपका तो बिजनेस से रिलेटेड, अगर आईटी है तो आईटी से रिलेटेड। ये ना हो आप बिजनेस में हो और आप नर्सिंग का कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। चौथी गलती ये होती है कि लोगों की जो पिछली वीज़ा हिस्ट्री होती है ना, वो करंट वीज़ा एप्लीकेशन से मैच नहीं कर रही होती। अगर आपने पहले स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है, विजिट वीज़ा अप्लाई किया है या फिर वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपकी जो करंट स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन है उसकी डिटेल पिछले वाले मैच करनी चाहिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है तो उसको मेक श्योर करें कि वो डिटेल और डॉक्यूमेंट्स करंट एप्लीकेशन से मैच कर। जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं गलत एजेंट के जरिए, किसी की एजेंट के कहने पर फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं, फेक बैंक डॉक्यूमेंट्स। आपका तुक्का लग गया तो ठीक, वरना ये कि तो आपका जो करंट एप्लीकेशन है वो ही नहीं, बल्कि जो फ्यूचर की आपकी जितनी भी वीज़ा कंट्री में नहीं, बाकी बिग कंट्रीज के अंदर भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर हो सकती है। और अगर आप वाकई 2027 में करवाएं, क्योंकि एक दफ़ा आपका अगर रिजेक्शन हो जाती है ना, तो सेकंड टाइम पे जो आपके जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो होते हैं, इंडिया या बांग्लादेश या न्यूजीलैंड 2027 में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, तो आज स्टडी वीज़ा से रब्ता करो। आप स्क्रीन के ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अप्रूव्ड एजेंट हूँ मैं बहुत सारे न्यूजीलैंड के इंस्टीट्यूशंस का। इसके अलावा साइप्रस, हंगरी, कनाडा के लिए अगर आप स्टडी वीज़ा को प्लान कर रहे हैं तो आज ही मुझे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह फ्री में मैं फाइल असेसमेंट करता हूँ।